ये कह रहे हैं, यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है और वो यदि अनायतन की प्रशंसा करता है, स्तुति करता है, अब मन से अच्छा समझता है, तो उसका सम्यक दर्शन चला जाता है। कुतब माने होता है जो आगम के अनुकूल नहीं है, इसमें व्रत अणुव्रत महाव्रत तो है नहीं, और तप किया जा रहा है, अहिंसा की प्रधानता नहीं है, अपनी मन से किया जा रहा है, शरीर को केवल काय क्लेश किया जा रहा है। जैनाचार्यों ने क्या कहा है कि तन को क्लेश तो हो पर मन को क्लेश ना हो, तो वो तप निर्जरा के लिए कारण बनता है। तो यदि तन के साथ साथ मन में क्लेश है, कषाय है, तो वो तप कर्म निर्जरा के लिए कारण ना होकर के उल्टे कर्म बंद के लिए कारण होता है। तो कुतप की प्रशंसा करना, हाँ कर तो रहे हैं तपस्या कम से कम, कई लोग नहीं कहने लगते, बेबी लोग तो करते तो हैं तपस्या, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, हाथ को ऊपर उठा करके खड़े रहते हैं, इतना ज़मीन में अपने आप को गड़ा देते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, उसमें जीवें काटते रहते, उनको सहन करते हैं, गर्मी लगती रहती उसे सहन करते हैं, इस शरीर में कुछ भी लपेट लेते हैं, पोत लेते हैं, उसका कष्ट सहते हैं। तो इस तरह की जितनी भी तपस्या है ये आगम विरुद्ध है, इसलिए इसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि नहीं वो भी तो आखिर तपस्या कर रहे हैं, भूख प्यास ठंडी गर्मी सह रहे हैं, काय क्लेश कर रहे हैं। नहीं, यदि आगम के अनुकूल है, अहिंसा को ध्यान में रख कर के तपस्या की जा रही है, सम्यक दर्शन है, तो वो तपस्या समीचीन है। सम्यक दर्शन ही नहीं है तो वो तपस्या मिथ्या तप है, कुतप कहलाता है। और वो कितने ही तप कर लें, पूरे जीवन भर क्यों ना अपने आप को यहाँ तक गड़ा देवे, तब भी 12वें स्वर के ऊपर नहीं जा सकते। और जिन लिंग का धारी हो, अल्प भी तपस्या करे तो भी 16वें स्वर और 9वें ग्रीवक तक भी जाते हैं। तो महत्व है समीचीन श्रद्धान का, समीचीन ज्ञान का, तपस्या में अहिंसा की प्रधानता है, अपने परिणामों की निर्मलता की प्रधानता है, इच्छाएं कितनी रुकी हैं ये भी देखा जाता है। कोई घोर तप तो कर रहा है, लेकिन इसलिए कि हमारा जगत में बहुत अच्छा नाम हो जाए, खूब पूजा हो गए, मरने के बाद में स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिल जाए, खूब वैभव मिले, खूब भोग मिले, तो ये तपस्या की वैल्यू नहीं है, उस तपस्या की प्रधानता नहीं है, क्योंकि उसमें इच्छा नहीं रुकी है। इच्छा निरोधास तपा, तब किसे का गया, इच्छाएं रुकनी चाहिए, वो रुकी नहीं है तो खोटा तप माना जाता वो, और उसको करने वाला खोटा लिंग यानी कुलिंगी माना जाता है, अनायतन माना जाता है, उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। कूड़ानी है, मिथ्या ज्ञानी है। अब आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने इतनी खोज की है कि मनुष्य को पानी में मछलियों की तरह तैरना सिखा दिया, मनुष्य को पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सिखा दिया गई। नहीं, डाउन हो गई आवाज़। और सारी दुनिया को मुट्ठी में ला दिया मोबाइल के माध्यम से। लेकिन इतना सूक्ष्म ज्ञान है, इतना सूक्ष्म ज्ञान वर्ण कर्म का है, लेकिन इसके बाद भी उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मिथ्या से सहित ज्ञान है। दूसरी बात, उस ज्ञान को उन विषय कषाय की वृद्धि में निमित्त बन रहा हो। जो भी इनने रिसर्च किए हैं, खोज की है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, उन सब से विषय की और कषाय की वृद्धि हो रही है, इच्छाओं की वृद्धि हो रही है, संसार बढ़ाने वाले काम किए जा रहे हैं। इसलिए इस ज्ञान की वैल्यू नहीं है। ज्ञान हो, वीतराग विज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, वो थोड़ा भी हो तो भी आत्मकल्याण में ही निमित्त बनता है। ना भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं।
भूत की स्मृति नहीं, जिस तप त्याग के साथ, जिस ज्ञान के साथ भूत में क्या हुआ क्या भोगा था, कोई विकल्प नहीं। अनागत की अपेक्षा ना, जिस तपस्या के बदले में, जिस ज्ञानार्जन के बदले में, जिस चारित्र की आराधना के बदले में भविष्य में हमें कुछ मिले, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। भोग मिलने पर भी उपेक्षा, वर्तमान में भोग हैं, मिल रहे हैं, फिर भी उपेक्षा बुद्धि है। हे बुद्धि है, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्रसारी के भोग, कांख वीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। वो ज्ञान महत्वपूर्ण है, वो चारित्र महत्वपूर्ण है, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में विषय का शायद से संबंध नहीं है। भोग की अपेक्षा नहीं है, महत्व तो उसका है। आप कितनी तपस्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। लक्ष्य क्या है आपका? कर्मक्षय का है तब तो आपका फार्मूला सही है, और यदि कर्मक्षय का लक्ष्य नहीं है तो आपकी तपस्या बराबर नहीं है। इसलिए अपन को ये ध्यान रखना है कि कोई तपस्या कर रहा है उसकी महत्ता नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, वो आगम के अनुकूल कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, उस तपस्या के बदले में कर्मक्षय का लक्ष्य है कि सांसारिक कोई भोग की उपलब्धि की अपेक्षा है। यदि आगम के अनुकूल नहीं है तो भी वो तपस्या प्रशंसनीय नहीं है, और उसके साथ साथ तपस्या कर रहा है पर सांसारिक उपलब्धि के लिए कर रहा है तो भी उस तपस्या की वैल्यू नहीं है। तो भोग मिलने पर भी उपेक्षा। मिल रहे वर्तमान में भोग। किस तरह राम के भाई भरत को राज दिया जा रहा है, सिंहासन पर बिठाया जा रहा है, लेकिन नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमें तो दीक्षा लेना है, आत्म कल्याण करना है। ये है सम्यक दृष्टि की पहचान, ये है बैरागी की पहचान। जिनके पास है ही नहीं, अब तपस्या इसलिए की जा रही कि मिल जाए, क्या की तपस्या? धर्म को आत्मकल्याण का साधन बनाना चाहिए, धर्म को आत्मकल्याण का साधन बनाना चाहिए, चाहे वो देवशास्त्र हो, चाहे दर्शन ज्ञान चारित्र हो। यदि आत्मकल्याण के लिए उनको धारण किया जाता है तब तो प्रशंसनीय माने जाते हैं, अन्यथा वो एक व्यापार है। जैसे मार्केट में कुछ पैसे दिए, बदले में सामग्री ले ली, सामग्री दी, पैसे ले लिए, इसमें महत्ता नहीं है। महत्ता है कि आप बदले में कुछ ना चाहो, तो वो धर्म है। भक्ति का फल वीतरागता है। क्या कहा? भक्ति का फल वीतरागता है। आप भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, भोग भूमि मिल जाए, विद्याधरों के भोग मिल जाए, 169 महापुरुषों के पद मिल जाए, तो ये व्यापार है। वसुधा इसके लिए धर्म को साधन बनाना तो बहुत निंदनीय माना गया है। कांक्षा कहलाती है, निदान कहलाता है। ये तो कहना चाहिए उल्टा संसार वृद्धि के लिए निमित्त बन जाता है। यदि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सांसारिक उद्देश्य को लेकर किया जाता है तो वो उल्टा संसार बढ़ाने वाला हो जाता है। निदान को कई संसार वृद्धि का कारण है। इसलिए अपन को कभी भी स्वप्न में भी जब मिथ्या दृष्टि के तप की यहाँ निंदा की जा रही है, जैन जो मिथ्या दृष्टि है, जैनागम के अनुसार चल रहा लेकिन समीचीन श्रद्धा नहीं है, उसकी यहाँ निंदा है। फिर जो अनायतन हैं, इतर हैं, उनकी प्रशंसा करनी नहीं चाहिए। प्राय करके सामान्य लोग प्रशंसा करते हुए सुने जाते, देखे जाते हैं। वो कहते हैं अरे कि भाई ये भी तो देखो कितना भूख प्यास सहते हैं, ठंडी गर्मी सहते हैं, शरीर को कितना क्लेश पहुंचाते हैं। कई बार उल्टे लटके रहते वृक्षों से, कई बार अपने बालों को ही बांध देते वृक्ष के ऊपर, उससे लटके रहते हैं, तो कष्ट तो सहते हैं, लेकिन वो आगम के अनुरूप तप नहीं है।
समीचीन तप नहीं है, इसलिए उनकी अपन को प्रशंसा नहीं करना। करते हैं तो ये हेडिंग दी गई है, सम्यक्त की हानि होती है। कूड़ानी मिथ्या ज्ञानी है, कई थोड़े कोई शास्त्र पढ़ लिए, गाना सीख लिया, प्रवचन करना सीख लिया, अच्छी थोड़ी सी कला है आकर्षित करने की, तो लोग प्रशंसा करने लग जाते हैं। क्या गाते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं वो, तो बस ये ही दोष है, ये संस्तव कहलाता है, ये प्रशंसा कहलाती है। इसलिए अपन को चमत्कार में फंसना नहीं चाहिए। नहीं समझे? समंत भद्र स्वामी के अपन शिष्य हैं, उन्होंने नमस्कार किया तो चमत्कार हो गया था, चमत्कार को नमस्कार नहीं किया। कुव्रत हैं, व्रत तो लिए, लेकिन कहीं पर लिखते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। नहीं समझे? दया को धर्म का मूल कह दिया। अब जब आप दया को धर्म कह रहे हो, फिर दूसरी जगह लिख रहे हैं यज्ञार्थम पशवा सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवाः, स्वयंभू ने, ब्रह्मा ने इन पशुओं की सृष्टि तो यज्ञ के लिए की है, इसलिए यज्ञ की वेदी पर इनकी हत्या करना हत्या नहीं माना जाता है, ये हिंसा नहीं है। तो ये परस्पर विरुद्ध कथन कहलाते हैं। फिर आप जो राग आलाप रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, उसकी सिद्धि कहाँ से होगी? जब यज्ञ की वेदी पर आप पशुओं की बलि चढ़ाएंगे, हत्या करेंगे, हिंसा करेंगे, दया बचेगी ही नहीं। तो ऐसी दया प्रशंसनीय नहीं है। कुबय कुशीले, अब कहीं पर कहते हैं अपुत्र से गतिर नास्ति, यदि आप शादी नहीं कराएंगे, बच्चे को जन्म नहीं देंगे, उसका मुंह नहीं देखेंगे, तब तक आपको कोई गति नहीं मिलेगी। आप इस शरीर को छोड़ देंगे, आयु पूरी हो जाएगी तो आप भटकते रहेंगे इधर उधर, गति नहीं मिलेगी। तो एक और तो आप ही कह रहे हैं, दूसरी वो कहते हैं अनेक ब्रह्मचारिणा स्वर्गंगता, अनेक ब्रह्मचारी स्वर्ग गए हैं। तो जब अनेक ब्रह्मचारी स्वर्ग गए हैं तो अपुत्र से गतिर नास्ति, ये सिद्धांत कहाँ लागू होता है? तो ये परस्पर विरुद्ध कथन मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये सब आगम के अनुकूल नहीं है, क्योंकि किसी एक सिद्धांत पर दृढ़ नहीं है, निश्चित नहीं है कि हमारा सिद्धांत ये है, हम दया कोई धर्म मानते हैं। कुशीले कुदर्शन, अब मिथ्या दर्शन है, किसको देवता मान रहे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कुछ पता नहीं है, गिनती नहीं देवताओं की, कुछ भी नाम रख लिया, कुछ भी स्वरूप बना लिया, तो ये सब अज्ञान कहलाता है। तो देवी देवता कोई लूना पे बिठा दें, तो देवी देवता ही दूध खरीदने चले जाए, तो ये सब कोई निश्चित स्वरूप ही नहीं है कि भगवान को कैसा होना चाहिए, भगवत्ता क्या चीज़ होती है, सच्चा देवता कैसा होता है, कुछ भी ना कोई संख्या है, ना कोई सीमा है, ना कोई स्वरूप है, कुछ भी मानते रहते। जिस किसी पत्थर को पोत दिया, जो कोई भी नाम रख दिया, जहाँ कहीं भी वृक्ष के नीचे रोड पर, जहाँ कहीं चबूतरे पर बिठा दिया, बस भगवान हो गया। तो भगवान का स्वरूप क्या? भगवान ऐसे हैं कि आप तो अपने इतने बढ़िया कोठी बंगला में रह रहे हैं, और भगवान की बढ़िया और ऐसे जैसे तैसे जहाँ कहीं रह रहे, मतलब भगवान कोई घटिया आदमी है क्या? थर्ड क्लास हैं? कर्मचारियों से भी गया बीता है, कर्मचारियों के लिए तो फिर भी घर में मकान में कमरा देते हैं, और उसके लिए तो जहाँ कहीं बिठा दिया आपने, किसी वृक्ष के नीचे बिठा दिया, किसी भी रोड के किनारे बिठा दिया, किसी भी कहीं भी कैसी भी बढ़िया बना दी। मतलब भगवान इतना छोटा आदमी है, कुछ निश्चित स्वरूप पता नहीं है कि कैसा होना चाहिए भगवान को, कहाँ होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, कुछ नहीं। कुसत्थे, अब शास्त्र की परिभाषा ही नहीं मालूम, किसे शास्त्र कहते हैं, किसे जिनवाणी कहते हैं, किसे मतलब किसके आधार से हमको चलना चाहिए, उसका प्रणेता कौन होता है, कैसा होता है, कुछ पता नहीं। यहाँ तो वीर हिमाचल ते नखशी गुरु गौतम के मुख कुंड डरिए,
व्यवस्थित परंपरा है कि प्रत्यक्ष ज्ञानी जो केवल ज्ञानी हैं उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उन्हें 4 ज्ञान के धारी जो गणधर देव होते हैं वे झेलते हैं और उसको व्यवस्थित फिर द्वादशांग में विभाजित किया जाता है। तो ये शास्त्र होते हैं और उनका तो कोई शास्त्र का नहीं निर्धारण ही नहीं है, कोई स्वरूप निश्चित ही नहीं है कि किसे शास्त्र कहते, किसे गुरु कहते, किसे भगवान कहते, कुछ पता नहीं। कुनिमित्ते जिससे विषय कसाय की वृद्धि हो, जो हमारे सम्यक दर्शन आदि को गिरा दें, हमें पतित कर दें, हमारे सम्यक दर्शन में दोष लग जाए, वो सारे खोटे निमित्त माने जाते हैं। प्राय करके आजकल लोगों किसी की भी संगति करते हैं, किसी से भी व्यापार करते हैं, किसी की भी साथ में बैठ करके खाते पीते हैं, ये सब खोटे निमित्त माने जाते हैं। जो आत्मार्थी होगा, सच्चे मायने में कल्याण का इच्छुक होगा, वो इन सब अनायतनों से खोटे निमित्तों से दूर रहेगा। भले व्यापार हो या नहीं हो, भले भी लोग व्यवहार चले या नहीं चले, आत्मकल्याण महत्वपूर्ण है। तो संत हुई माने एक तो होता है स्तवन, जो मन से होता है, मन से अच्छा समझना नहीं, हाँ ठीक तो है, अच्छा तो है, मन से उसे अच्छा समझना, ये संस्था हो गया। और प्रशंसा वचन से होती है, वचन से ही उनके नाम लेना, उनका कोई कहना चाहिए प्रमाण देना, उनके बारे में प्रशंसा करना, उनको बुलाना, अपने मंच पर बिठाना, ये सब दोष माने जाते हैं। दोनों ही मानते हैं, उनकी ना यहीं सच्ची श्रद्धा है ना वहीं सच्ची श्रद्धा है। वे तो दो नाव पे पाँव रखने वालों की जो दशा होती वही होगी। हाँ ठीक है, बहुत से वो तो है जो अज्ञानी हैं, दीर्घ संसारी हैं, तो वे भटकते फिरते द्वारे द्वारे, क्या कर सकते हैं आप, क्या लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है। वस्तुतः तो ये सभी तो कहा जा रहा है को निमित्त हैं, दूर रहना है अनायतन से। उनका अभिप्राय वो जाने, बुलाने वाले और बैठने वाले बिठाने वाले जाने, अपना तो इतना है कि खोटे निमित्तों से दूर रहना। तो मन से भी अच्छा नहीं समझना, वचनों से भी प्रशंसा नहीं करना, उनका कोई उद्धरण नहीं देना, प्रमाण नहीं देना, उनके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करना। इतना सख्त रहना पड़ता है, तब सम्यक दर्शन की सुरक्षा होती है। जैसे तैसे जिस किसी के साथ बैठते उठते रहो, जिस किसी की प्रशंसा करते रहो, जिस किसी के पास आते जाते रहो, लेन देन रखो, इससे तो सम्यक दर्शन बचेगा ही नहीं। प्रशंसनम सम हानि हो ही नियमम, नियम से उनकी प्रशंसा स्तव करने से सम्यक दर्शन की हानि होती है, ऐसा कुछ कुछ स्वामी लिख रहे हैं। आगे हाँ, ये जो हंस परमहंस होते हैं, कुतप करने वाले नागा इत्यादि होते हैं, ये 12वें स्वर तक जा सकते हैं। अहो सबसे बड़ा कष्ट मिथ्यात्व है। वाकई में 3 लोक में 3 काल में इस जीव का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो है मिथ्यात्व। सबसे ज़्यादा अहितकारी है तो मिथ्यात्व, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। और ये सबसे बड़ा कोई मित्र है, हितैषी है, शुभचिंतक है, गार्जियन है, उपकारी है, कल्याण करता है, वो है सम्यक दर्शन। ना सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृता। ये समंत भद्र स्वामी ने रत्नगढ़ शाखाचार्य में कहा कि 3 लोक में सम्यक दर्शन से बढ़कर कोई हितकारी नहीं है और मिथ्या दर्शन से बढ़कर कोई अहितकारी नहीं है। यही पर यहाँ कह रहे हैं, तणुकुट्ठी कुल भंगम कुणई जहाँ मिच्छमपणो वितः दानाय सुगुण भंगम गई भंगम मिच्छमेव हो कट्ठम। तणुकुट्ठी कुल भंगम कुणई जहाँ मिच्छमपणो वितः
दाणाय सुगुण भंगम गई भंगम इच्छमेव हो कट्ठम। बोलिए। दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं आचार्य महाराज कि जैसे यदि किसी को शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है तो उसकी परंपरा चलती रहती है, सारे परिवार को कुष्ठ रोग हो सकता है, कुल का भंग नाश हो जाता है, कुल की परंपरा स्वस्थ रूप से नहीं चल पाती है। इसी प्रकार कह रहे हैं कि आत्मा का अहित जो है वह मिथ्यात्व से होता है। मिथ्या दर्शन ये अपने पूरे के पूरे गुणों को नष्ट कर देता है। सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका जो ज्ञान है वो मिथ्या है, चारित्र वो मिथ्या है, तप है वो मिथ्या है, जितनी भी सोच है, जितने भी गुण हैं सब मिथ्या नाम पाते। यूँ कहना चाहिए आत्मा के अनंत गुण हैं तो वो सब विपरीत नाम पाते, मिथ्या नाम पाते, अनंत गुण। और सम्यक दर्शन होते ही सब अनंत गुण सम्यक नाम पा जाते हैं। तो उसका जो कुछ भी होता है वैसा संसार के लिए होता है मिथ्या दृष्टि का, और सम्यक दृष्टि का जो कुछ भी होता है वो सब मोक्ष मार्ग में उपयोगी होता है। यहाँ तक कि सम्मायिट्ठी पूर्णम न होई संसार कारणम नियमा होई हो मोक्ष से हो जैवी नियानम न सो कुड़ई। सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से मोक्ष का कारण होता है यदि वह निदान नहीं करे तो। यदि निदान कर लेता है, चौथे गुण स्थान में भी कोई निदान कर सकता है, पाँचवें भी हो सकता है, तो फिर निदान करने वाले का पुण्य मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं होता है। बाकी नहीं तो सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से मोक्ष प्राप्ति कराता है। तो यही तो परिणामों की विचित्रता है। अब छह नहीं, भरत चक्रवर्ती नहीं जान रहे थे कि ये चक्र है जो है कुल के ऊपर कार्य नहीं करता है, खून का नाश नहीं करता है, इस सुदर्शन चक्र क्यों चलाया? छह एक सम्यक दृष्टि थे ना, नहीं मालूम था ये सुदर्शन चक्र भाई के ऊपर नहीं चलेगा, भाई की गर्दन नहीं काटेगा, कुल के ऊपर वो प्रहार नहीं करता। बोले क्यों चलाया? छह एक सम्यक दृष्टि थे वो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो क्रोध में आके चला दिया चक्र, विवेक रहा नहीं। वो बात नहीं है, बात तो चक्र चलाने की है कि चक्र क्यों चलाया। क्या उन्हें मालूम नहीं था कि ये कुल के ऊपर प्रहार नहीं करता है, भाई की गर्दन नहीं काटेगा चक्र, ये देव पुनीत है। विवेक नहीं रहा, भूल गए। बड़े स्थान कैसे गिर जाएगा? छाया सम्यक दृष्टि थी तो। हाँ, छाया सम्यक दर्शन तो छूटता नहीं एक बार होने के बाद, इसलिए सम्यक दर्शन तो रहा पर विवेक नहीं रहा। ऐसा इसलिए तो सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये कह रहे हैं कि शरीर का कोई व्यक्ति कुल का नाश करता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व भी आत्मा के जितने भी अच्छे गुण हैं, दान हो, पूजा हो, तीर्थ यात्रा हो, स्वाध्याय हो, जितने भी तप हो, त्याग हो, सबको मलिन कर देता है, मिथ्या नाम पाता है। वो इतना खतरनाक होता है मिथ्या। सुगुण भंगम गुणई, सारे गुणों का भंग नाश कर देता है। इसलिए वास्तव में सबसे ज़्यादा कष्टकारी है तो मिथ्यात्व है। कितने लोगों की दृष्टि है कि हमारा सम्यक दर्शन पूर्वक होना चाहिए जो कुछ हम कर रहे हैं, नहीं हमारा तो नहीं, हमें शांति धारा का तो कर ली बस, हमारा तो नहीं, हमें पूजन करने का सो कर ली, हमारे तो उपवास चल रहे हैं 1234, तो हमको तो वो पूजा करनी है, उसकी जाप करनी है बस। हम तो साल में एक बार शिखर जी जाते हैं बस। इस टाइप के लोग हैं। किसको चिंता है कि हमारा सम्यक दर्शन है कि नहीं है,
हम सही तत्व का निर्णय करें, गंभीरता से स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, कहाँ कमी रह जाती है। जैसे अनादिकाल से लेकर आज तक सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। कितनों का प्रयास है बताइए। ऐसा है, जैन मत 363 मतों में नहीं आता। वो 363 मत मिथ्या मत है भाई, एकांतवादियों के वेद है 363। जैन धर्म एकांतवादी है ही नहीं, तो वो 363 मतों में नहीं आता, वो उससे अलग है। जैन धर्म षड दर्शन से अलग है, 363 मतों से अलग है। वो अनेकांतवादी है, साधवादी है। वह सम्यक दर्शन है, सम्यक समीचीन दर्शन है, मिथ्या दर्शन नहीं है। जो एकांत, वो 363 मत तो मिथ्या मत के वेद हैं, एकांतवादियों के वेद हैं। ये तो अनेकांतवादी दर्शन है, इसकी तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती है ऐसा। तो इसलिए उन्होंने मिथ्यात्व की निंदा की है, वास्तव में निंदनीय है। इसलिए आज सभी को सम्यक दर्शन के घातक जो मिथ्या माने 25 दोष हैं, उनसे बचते रहना चाहिए और बुद्धिपूर्वक सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना चाहिए। उदारता चाहिए, इसके लिए बहुत विवेक चाहिए, जागरूकता चाहिए, अंदर में करुणा भाव चाहिए, तब सम्यक दर्शन के अंगों का पालन होता है। इतना सरल नहीं है। आगे कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ही सच्चे मायने में धर्म का ज्ञाता है, धर्मज्ञ है। देव गुरु धम्म गुणम चारित्र तवायार मोक्ष गए भेयम जन वयण सुदिट्ठि बिना दिशैक्यम जाने शमम। देव गुरु धम्म गुणम चारित्र तवायार मोक्ष गए भेयम जन वयण सुदिट्ठि बिना दिशैक्यम जाने शमम। बोलिए। कह रहे हैं सुदिट्ठि बिना, जब तक दृष्टि समीचीन नहीं है, श्रद्धान सच्चा और पक्का नहीं है, तब तक ना वो व्यक्ति देव के स्वरूप को समझ सकता है, ना गुरु के स्वरूप को समझ सकता है, ना धर्म के स्वरूप को समझ सकता है, ना गुणों को पहचान सकता है, ना चारित्र को पहचान सकता है, ना तपाचार को पहचान सकता है, ना मोक्ष गति के जितने भेद हैं उन सबको समझ सकता है, ना जिन वचनों को समझ सकता है। वास्तव में ये सुदृष्टि बिना, सम्यक दृष्टि के बिना, किम सम्मम जाने दिशे, कोई और दूसरा इन सब चीज़ों को जान सकता है ऐसा दिखाई देता है, अर्थात नहीं दिखता है। सच्चे मायने में सम्यक दृष्टि के पास ही इन सब चीज़ों को पहचानने की क्षमता होती है। बाकी दूसरे लोग तो केवल ऊपर ऊपर से ही इनका कथन भी करते हैं और जानते हैं। आगे मिथ्या दृष्टि की पहचान बताते हैं। एक क्षणम न विचिन्तयि मोक्ष निमित्तं वियप्य सहावम अनिशम विचिन्तयि पावम बहुलालाभम मणि विचिन्तयि। एक क्षणम न विचिन्तयि मोक्ष निमित्तं नियप्य सहावम अनिशम विचिन्तयि पावम बहुलालाभम मणि विचिन्तयि। बोलिए। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि होता है वह मोक्ष प्राप्ति के निमित्त है। मोक्ष निमित्त मैंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक क्षणम भी, एक क्षण मात्र भी, अप नियप्य सहावम
न विचिंत्यहि। मेरी आत्मा का स्वभाव कैसा है इसका चिंतन नहीं करता, केवल ऊपर से सब क्रियाकांड करता रहता है। मैं किस लिए कर रहा हूँ? अपने आत्मा के शोधन संशोधन के लिए, विशुद्धि बढ़ाने के लिए। उस आत्मा की खबर ही नहीं लेता, ध्यान भी नहीं आता, उसका ध्यान ही नहीं जाता है। मतलब शांति से बैठ करके उस आत्मा का स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, तो ऐसा उसके लिए एक क्षण भी नहीं जाता है। 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी आत्मा की याद नहीं आती है, ध्यान नहीं करता, चिंतन मनन नहीं करता है। मिथ्या दृष्टि ऐसा होता है। एक खड़म नवी चिंतई मोक्ष निमित्तम नियप्य स्वभावम। नियप्य मन निज आत्मा के स्वभाव का मोक्ष के निमित्त एक क्षण भी चिंतन नहीं करता, बल्कि अनिशम रात दिन पापम विचिंतई, पाप का ही चिंतन करता है। कैसे हिंसा करना, कैसे झूठ बोलना, कैसे चोरी करना, कैसे भोग भोगना, कैसे परिग्रह का संचय करना। बहुला लाभम मन विचिंतई, और मन ही मन संकल्प विकल्प करता रहता है, आदर उधर ध्यान करता रहता है, शेख चिल्ली की तरह प्रोग्राम बनाता रहता है। मतलब मेरी आत्मा कैसी है? अरस मरुव मगंधम अवत्तम चेदना गुणमसिद्धम जान अलिंग गहणम जीव मणिंदिट्य संठानम। मेरी आत्मा रस से रहित है, कभी ख्याल नहीं जाता। बस 24 घंटे खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अरूपम, मेरी आत्मा रूपातीत है, उसमें कोई काला पीला नीला लाल सफ़ेद कोई रंग नहीं है। कई बार लोग मेडिटेशन कराते हैं ना, ध्यान कराते हैं, तो ध्यान में कहेंगे हाँ देखो देखो आत्मा दिख रही बगला की तरह सफ़ेद सफ़ेद। अरे सफ़ेद रंग कहाँ से आ गया? ये रंग तो पुद्गल में होता है, जड़ में होता है, आत्मा में होते ही नहीं है, कहाँ से दिखा रहे हो? तो कभी कहेंगे देखो देखो जैसे सूरज उगता है ना, इस तरह से आत्मा में उगती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सब पुद्गल कई का आभास कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। वस्तुतः ये नहीं समझते कि जो पुद्गल में 20 गुण पाए जाते हैं, 20 धर्म पाए जाते हैं, इंद्रियों के द्वारा जिनका ग्रहण होता है, वो तो पुद्गल के हैं, जीव में ये सब है ही नहीं। तो रस स्पर्श अरस रस से भी रहित है, अरूप रूप से भी रहित है, अगंधम सुगंध दुर्गंध दोनों ही आत्मा में नहीं है। अव्वत्तम, ना कोई व्यक्तिकरण किया जा सकता है। जैसे मेघों का जो आकार बनता है, कोई बता सकता है उनका कौन सा आकार है? त्रिकोण है कि चतुष्कोण है कि षटकोण है कि अष्टकोण है, कैसा है? नहीं बताया जा सकता है। ये नहीं, उनका संस्थान कौन बता सकता है? ऐसे ही आत्मा का कोई संस्थान नहीं, अव्यक्त है। अव्यक्त माने शब्दों के अगोचर है, समझाने की कोशिश की जाती है, वस्तुतः आत्मा को कोई समझा नहीं सकता है। आत्मा तो संवेदन गम्य चीज़ है, स्वयं अनुभव करने की चीज़ है। जैसे गूंगे को गुड़ खिलाओ, कैसा लग रहा है, सिर हिला के बता देगा, बोलना उसको आता नहीं है। ये आत्मा को बताने की कोशिश की जाती है, वस्तुतः आत्मा शब्दों से बताने की चीज़ है ही नहीं। चेतना गुणम अलिंग गहणम, उसका कोई लिंग ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। जैसे मान लो मिट्टी के बर्तन हैं, एक बर्तन को घड़ा कहते हैं, एक को चपिया कहते हैं, एक को डबुलिया कहते हैं, कि नांद कहते हैं, है ना? जो बर्तन बनाते हैं तो ऐसे नाम रख देते हैं। और उसमें जो पानी भरा है, वस्तुतः उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं, सारे बर्तनों में पानी तो एक जैसे ही है। इसी तरह सभी आत्माओं में, ये इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माओं में कोई भेद है ही नहीं। सभी की आत्माएं एक सी हैं। शरीर के आधार पर आप कह दो ये गोरे हैं, ये काले हैं, मरने के बाद राख तो सबकी एक जैसी होती है। तो पौद्गलिक है, उसका कोई एक रूप रहता नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है, उसमें तो उत्पाद वेदोब होता रहता है। तो मेरा कोई रस नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई वर्ण नहीं है,
कोई स्पर्श नहीं है, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम, ये सब 20 जो गुण हैं पुद्गल के हैं, उसको यदि आप कोई बताता है तो ये उसको वास्तव में आत्मा का ज्ञान नहीं है। और वस्तुतः आत्मा स्वयं के द्वारा संवेदन की योगी है। उसे जिस समय तीर्थंकर परमात्मा रहते थे साक्षात केवल ज्ञानी, वे भी आत्मा को ऐसे रख के थोड़ी दिखाते थे ये आत्मा देखो ऐसी होती है। वो भी उपदेश दे के ही दिव्यध्वनि खिरा के चले जाते थे। फिर इसके बाद में जो साधक लोग होते थे वह निर्विकल्प ध्यान में बैठते थे तो उसका वेदन संवेदन अनुभव करते थे। वो अनुभूति की चीज़ है, उसको शब्दों के द्वारा बताया जा ही नहीं सकता। तो ऐसे आत्मा का जब तक निराकुलता ना हो, जब तक सच्चा श्रद्धा ना हो, जब तक सच्चा ज्ञान ना हो, आत्मा की अनुभूति कैसे हो? आप आंखें बंद करेंगे अपनी घबराहट सी होने लगेगी, जल्दी खोलो बाहर देखो कहाँ क्या हो रहा है। नहीं समझे? कषाय उपयोग को बाहर फेंकती है। जब कषाय मंद होती है, डाउन होती है, तब कहीं कुछ क्षण के लिए आत्मा में स्थिरता होती है। वास्तव में तो जब तक शरीर है तब तक प्योर निखालिश आत्मा का अनुभव कैसे होगा? कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि इन सबको द्रव्य कर्म को, भाव कर्मों को, नो कर्मों को उतार के निकाल के एक तरफ रख दो, थोड़ी देर के लिए आत्मा का अनुभव करो, आत्मा में लीन हो जाओ। इन तीनों के रहते हुए द्रव्य कर्म की ज्ञानावरण आदि, भाव कर्म राग द्वेष काम क्रोध आदि, नौ कर्म शरीर आदि के रहते हुए आत्मा का वेदन करना है तो आप तो जैसा चिंतन करोगे वैसी चिंतन में आएगी। मान लो मैं सहजानंद स्वभावी हूँ, आत्मा में ज्ञान आनंद भरा है, थोड़ा फीलिंग होने लगेगी। आप सोच रहे हो आपने जान लिया है शास्त्रीय आधार से, आपने पढ़ लिया है, सुन लिया है, तो उस तरह से चिंतन करने लगे, फीलिंग करने लगे कि आनंद ही आनंद है, ज्ञान ही ज्ञान है, निर्विकल्प है आत्मा, अरूपी है, रस से रहित, गंध से रहित, स्पर्श से रहित। बोलते जाओ, वैसा चिंतन करते जाओ, आपको फीलिंग थोड़ी होगी वैसी, जैसा मान लो वैसी होने लग जाएगी। वस्तुतः तो आत्मा जब इन तीनों से रहित हो जाएगी, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्मों से, तब फिर जैसी आत्मा सिद्धों की है वैसा तो अपन को शरीर में रहते वेदन होना असंभव जैसा है। हाँ, योगी जन इन शास्त्रों के आधार से पढ़ कर के और इन सबको बुद्धि से अलग करके प्रज्ञा रूपी छैनी से इन सब वर्णादि अनुरागादि तैनेज भाव को न्यारा किया, जिम परम पैनी सुबुद्धि छैनी डर अंतर भी दिया। परम पैनी सुबुद्धि रूपी छैनी को ये द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नौ कर्म है, और उसके अंदर में डाल करके और अलग अलग विधि करते हैं कि ये अलग है, द्रव्य कर्म अलग हैं, भाव कर्म अलग हैं, नौ कर्म अलग हैं, और इन सबसे रहित ज्ञानानंद स्वभावी में अलग हो। इस तरह से वेदन सिदन संवेदन चिंतन चिंतन करते हैं, अंतर्मोद के लिए उपयोग टिक जाता है, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है। अभी तो केवल शास्त्र के आधार से उन्होंने वैसा चिंतन मनन किया है, लेकिन वास्तव में तो जब तीनों से रहित हो जाएगी आत्मा, तब सच्चे मायने में जो वेदन संवेदन होगा वो तो अलग ही है। तो ऐसा चिंतन करना चाहिए। एक क्षण के लिए भी यदि आप चिंतन करते हैं तो वो मायना रखता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा? जब मन्नाणी कम्मम खवेदी भवशय सहस्र कोटि ही तम नाणी ती कुत्तो खवेदी व साहस मित्तिड़न। यानी मन वचन काय को वश में करके, मणि महाराज की बात है वहाँ, फिर भी आप अपनी भूमिका के अनुरूप तीनों को मन वचन काय को एकाग्र करके विशुद्ध करके वश में करके और आत्मा में जब लीन होते हैं तो कहते हैं करोड़ों जन्मों की कर्म नष्ट हो जाती है क्षण भर में। उनको जो आनंद आता है वश में, वैसा आनंद तो तीन लोग तीन काल में कहीं नहीं है, उसकी बात ही अलग है। वो आत्मा का आनंद आत्मा ही जैसा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि होता है वो एक क्षण के लिए भी आत्मा की सुध नहीं लेता है, आत्मा का चिंतन मनन नहीं करता है, खबर नहीं लेता है, केवल ऊपरी क्रियाकांडों में ही संकल्प विकल्पों में उलझा रहता है, और 1 कोटि वर्ष पूर्व तक का लंबा समय भी ऐसे ही निकल अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है।
अभी सावस्या का टाइम हो गया, अभी असावस्या का टाइम हो गया, अभी काम करना। ऐसे एक के बाद उसी में लगा रहता है, आत्मा की ख्याल नहीं आती। साम्य भाव का घातक क्या है, आगे बताने जा रहे हैं। मिच्छामयि मय मोहा शौमत्तो बोल ये जहाँ भुल्लो तेड़ न जाने अप्पा अपाड़म सम्य भाबाड़म मिच्छामयि मय मोहा शौमत्तो बोल ये जहाँ भुल्लो तेन न जाने अप्पा अपाड़म सम्य भाबाड़म। बोलिए। अब देव क्या कह रहे हैं, जो मिथ्यामति है अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके उपमा किससे दे रहे, जहाँ भुल्लो, जैसे कोई भुलक्कड़ कहें, शराबी कहें, पागल कहें, मदहोश जो है कहना चाहिए, वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ करता है, कोई दृढ़ निश्चय पर नहीं होता है। तो जैसे वो भुलक्कड़ के समान मद माने मोह रूपी मदिरा को पी कर के, मैं मोहासव, मद है, कौन सा मद है, मोह रूपी आसव मदिरा, उसको पी कर के मत हो रहा है। मतलब अपन सब लोग भी मत वाले हैं, मानने को तैयार हो है। मोह महामद पियो ना दी, भूल आपको किसके लिए कह रहे, कौन मोह रूपी मदिरापन सभी ने तो अनादिकाल से पी रखी है, और अपन ही तो उसको आत्मा को भूल करके अज्ञानी बने हुए हैं, अनादिकाल से पागलों की तरह भटक रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, एजुकेशन कंप्लीट की है ना, हमने ये जॉब प्राप्त कर ली है, इतने पैसे कमा लिए हैं, और हमारा ही कारोबार कार्यक्रम सब चल रहा है विधिवत, ऐसा मानते हैं। कौन मानता है कि मोही हूँ, मैं पागल हूँ, मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं पागलों की तरह भटक रहा हूँ, मानता कोई, मानने तैयार नहीं। तो अपन सभी के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जैसे कोई मदिरा पी लेता है तो बेचारा यहाँ के वहाँ भटकता है, कुछ का कुछ बोलता है, कुछ का कुछ करता है, कुछ निश्चित नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह से हम सब मोही जीव हैं, मोही प्राणी हैं, मोह रूपी मदिरा को पी करके 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते रहे हैं, अनादिकाल से भटकते चले आ रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं। ये है कि हम लोग मानते नहीं कि हम भटक रहे हैं, हमारी तो कोठी बंगला है, हमारी तो दुकान है, कारखाना है, इतनी प्रॉपर्टी है, ये सब है, ऐसा समझते हैं अपने आप को बुद्धिमान। वस्तुतः जब तक मोहिनी कर्म का उदय कोई लक्ष्य बनाया नहीं, कोई उसको मोह कर्म को नष्ट करने का कोई पुरुषार्थ कर नहीं रहे, तब तक तो अपन सभी पागल ही हैं, मोही हैं, उसी शराबी की तरह दशा है, कुछ भी ठीक ठिकाना नहीं है। तो तेण ना जाने अप्पा, वो आत्मा को क्या जानेगा। कभी मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति में सबल दीन, वे रूप सुगप मूरत। कभी कहता मैं सुखी हूँ, थोड़ा सा वेदिनी का उदय हुआ मैं सुखी हूँ, कभी अशता का उदय हुआ मैं दुखी हूँ। ये रंग का लाभांतरा कर्म का उदय है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ, तो हम तो गरीब आदमी हैं। कभी लाभांतरा का क्षय सम हो गया, हाँ अपने यहाँ तो भगवान की कृपा से सब है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई कमी नहीं है। क्या ये मेरे ग्रह धन ग्रह, गाय बैल भैंस है, अनाज है, घर है, गोधन है, प्रभाव है, हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता है, फौज रीझ बूझ है हमारी, सब लोग बहुत हर काम में आगे करते हमें।
हमारे पूछे बिना कुछ भी नहीं करते। ये क्या है सब? मेरे शुद्धतीय में सबल दीन, मेरे तो सब बेटा बेटी नाती पोता सब हैं भगवान की कृपा से। इनके ऊपर बहुत कृपा है भगवान की, बाकी सब सर्वश्रेष्ठ है भगवान है, दूसरों पे नहीं है कृपा। बताइए, कभी कहेगा भगवान की कृपा से है, तो कभी कहेगा हमने ही बसाया ये सब, जब हमारे बाप ने कुछ नहीं दिया था, हमने ज़मीन से जड़ से जमाया, सब मकान भी बनवाया, दुकान भी बनवाई, और फिर ये सब सोना चांदी खरीदा, बाल बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह की, हम ही ना किए सब अकेले ने। अभी कह रहा था कि भगवान की कृपा से सब है। मतलब कभी कह देगा ये परेशान कर रहे हैं हमें, तो कभी कहेगा भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा, तो कभी कहेगा हमने ऐसा कर लिया। मतलब कोई अच्छा काम हो जाए तो उसका श्रेय खुद ले लेगा, मैंने किया है। कभी कुछ बुरा हो जाए तो ये सब परेशान किए हुए हैं, इनकी वजह से हम ऐसे हैं, उनकी वजह से ऐसे। कोई ठीक ठिकाना है ही नहीं कि कौन कर रहा, भगवान कर रहा है कि खुद कर रहा है कि कर्म कर रहा है कि पड़ोसी कर रहा है कि पत्नी कर रही, कौन कर रहा है। कभी कुछ बकता रहता, कभी कुछ कहता रहता है। ये मोही जीव नहीं है, शराबी नहीं है तो क्या है, पागल नहीं तो क्या है, मत नहीं है, है? कभी किसी को श्रेय दे रहा है तो कभी किसी को गाली दे रहा है, तो कभी किसी पे थोप रहा है कि इनने ऐसा कर दिया। किसने कर दिया बताओ? एक सिद्धांत बनाओ ना, आप कर रहे तो सबके लिए अपने को मानो कि हमने किया है, हमने किया, हम ही कर रहे हैं। फिर ऐसा क्यों कहते कि भगवान की कृपा से सब है? अच्छा, बाकी ज्ञान तो सब है, व्यवहार की दृष्टि से बोल देते हैं, पता तो सब है, ऐसा है। वाह वाह, सब बहुत व्यवहार कुशल हैं लोग, हैं? देख लो यार, थोड़ा जोर आ जान दो, फिर व्यवहार की दृष्टि से क्या बोलते हैं देख लेते हैं, हैं? भगवान आ जाते हैं कि डॉक्टर वैद्य जी आते हैं, जा मेरे वाला को बुलाओ, है? किसको बोलो? बनने का उदय रहता है तब मीठी मीठी बातें करना आती है, पाप के उदय में सब गोल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई ठीक सिद्धांत निश्चित नहीं रहता है। अच्छा हुआ तो से हमने श्रेय ले लिया, मैंने ऐसा किया है। बुरा हो गया तो कभी इन पे थोपेगा, उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, और कभी तो ज़्यादा कुछ अनुकूल नहीं हुआ, भगवान रूठा है हमारे ऊपर, सब तरफ से हमें परेशान कर रहा है। क्योंकि भगवान का कोई काम है ही नहीं, उसका तो काम रूठने का है। अब जिस पे रूठ जाए, इसका कब नंबर आ जाए, है? समझ में ही नहीं आता। हमारे भगवान बीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, बिना रूठते हैं ना रीझते हैं, कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि वो शराबी की तरह मत होकर के और यहाँ वहाँ का कुछ भी करता रहता, कुछ भी बोलता रहता। इसलिए वो सच्चे मायने में आत्मा को नहीं जानता है, और वो सब में दृष्टि नहीं है, उसका जो साम्य भाव है उसे प्राप्त नहीं होता है। बस जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, हे जिन वाणी भारती